माउंट आबू में उपखंड अधिकारी द्वारा आयुक्त नगरपालिका को वन विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति में परीक्षण कराए जाने के लिखे गए पत्र पर हुए बवाल के बाद भारी संख्या में उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर विभिन्न संगठनों ने उपखंड अधिकारी की वार्ता की बाद मामले का समाधान हुआ। अब निर्माण कार्यों के लिए नगरपालिका क्षेत्र में वन विभाग की अनापत्ति नहीं ली जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नगरपालिका के उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया द्वारा नगरपालिका आयुक्त को गत 28 जुलाई को लिखे गए पत्र के बाद हुए बवाल पर आज सुबह से भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी से इसके समाधान की मांग की। उपखंड अधिकारी द्वारा सभी संगठनों को बताया गया है कि नगरपालिका आयुक्त वन विभाग को इसके समाधान के लिए बातचीत कर निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति के लिए वन विभाग को कोई पत्रावली नहीं भेजी जाएगी। सिर्फ नगरपालिका क्षेत्र के बाहर वन विभाग की बाउंड्री से 50 मीटर के दायरे में अगर वन विभाग की कोई राय लेनी हुई तो नगरपालिका उसी पर राय ले सकेगी, लेकिन यह सर्वाधिक कर नगरपालिका माउंट आबू का होगा, जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद और माउंट आबू के मास्टर प्लान स्वीकृत होने के बाद नगरपालिका को दिया है। आयुक्त नगरपालिका द्वारा वन विभाग और उच्च अधिकारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए पत्र भी लिखा गया है। हमारे संवाददाता ने एक और भाजपा कांग्रेस आबू संघर्ष समिति और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी से बात की तो दूसरी ओर माउंट आबू के उपखंड अधिकारी से क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। कि जिस प्रकार से आज उपखंड अधिकारी कार्यालय में पहुंचे महिलाएं और पूर्व पार्षद सभी माउंट आबू की जनता एक थी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम माउंट आबू की सब जनता एक है। माउंट आबू के हित के लिए जो कार्य होगा वो हम लोग करेंगे। जिस तरह से आज हमने एसडीएम मैडम से मिलके समाधान जो समस्या पैदा हुई थी उसके समाधान के लिए हम एकत्रित हुए हैं और आगे भी अगर ऐसा होता रहा तो उसके लिए हम जो भी संघर्ष होगा वो करते रहेंगे और हमेशा हम माउंट आबू के लिए तत्पर तैयार हैं। कि जिस प्रकार से माउंट आबू के लोगों में भारी रोष था और कहीं ना कहीं अब समाधान होता हुआ दिखता है। देखिए, जो 4 दिन पहले हमने सामूहिक रूप से जो हमने मैडम को ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का निश्चय में इसकी सफलता मिली है, क्योंकि एसडीएम मैडम ने मतलब आयुक्त महोदय को और डीएफओ साहब को बुला के एक संयुक्त बैठक की। बैठक में इन्होंने चर्चा की। चर्चा के साथ में जो भी आम जनता की पब्लिक को जो राहत दी है उसके लिए हम मैडम को धन्यवाद देंगे और हम समस्त आबूवासी को धन्यवाद देंगे जिन्होंने एक साथ अपने सबके साथ कंधे से कंधा मिला के आबू के हित के लिए जो मांग रखी है उस मांग को हम सफल हुए। आप बताइए कि क्या आबू संघर्ष समिति की तरफ से जिस प्रकार की मांग थी कहीं ना कहीं समाधान होता हुआ दिखा है? सब संघर्ष समिति हमेशा लोगों के लिए खड़ी रही है और जब से बनी है संघर्ष समिति आबू में कुछ भी प्रशासन द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर कोई जबरदस्ती थोपा जाता है तो उसका विरोध हम शुरू से करते आए और उसी कड़ी के अंदर इस बार भी जब मैडम के पास लेटर आया फॉरेस्ट से तो उसके विरोध में हम उसी दिन से खड़े हुए और मैडम से आज हमने बात करी तो मैडम ने बता भी दिया, हमने लेटर भी दिया और आबू के अन्य बीजेपी और कांग्रेस और सबने एक मंच पर आकर के एक साथ में इसका विरोध किया और आबू की जनता हम हमेशा गांव के साथ खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहती रही है और इस बार भी जो ये कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट है और अगर आगे ऐसा भी कुछ और भी काम होता है जो आबू के खिलाफ जाता है, जनता को राहत नहीं मिलती है तो हम हमेशा जनता के लिए खड़े रहते हैं। माउंट आबू से अनिल एरन की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।